हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर ज्ञान बाय मंजीत सर। आज हमारा जो टॉपिक है वो HTML में लिस्ट के बारे में रहने वाला है। तो आज हम लिस्ट के बारे में सीखेंगे कि लिस्ट क्या होती है। अगर आप HTML में थोड़ा भी कुछ सीखना चाहते हैं एडवांस, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो हम देखते हैं कि लिस्ट क्या होती है। जैसे कि डेफिनेशन मेंशन कर रही है कि अ कलेक्शन ऑफ रिलेटेड एलिमेंट्स इट इज़ कॉल्ड अ लिस्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम ऐसे समझ लेते हैं कि जैसे अगर हम कोई ग्रोसरी या कोई सामान परचेज़ करने के लिए बाहर मार्केट में जाते हैं, तो उसके लिए हम मैनुअल एक लिस्ट बनाते हैं जिसको हम घर में ऑर्डरली मेंटेन करते हैं एक पेपर पे। वैसे ही हमारे पास कुछ अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग तरीके के आइटम्स होते हैं, उनको हम वेब पेज में डिज़ाइन करते हैं। उन डिज़ाइनिंग को हम एक जो कंसेप्ट होता है उसी कंसेप्ट को मेंटेन करके हम अपने एलिमेंट को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, और उसी को हम लिस्ट कहते हैं। लिस्ट help us to organize data in document so that readers can understand the key point easily। जैसे इसमें बताया कि आप उन एलिमेंट्स के जितने भी सीक्वेंसेस हैं उनको आप रेंडमली या फिर उनको आप मैनुअली, जैसे आप 1 2 3 ऑर्डर में रखना चाहते हैं या फिर उसको डिसेंडिंग में रखना चाहते हैं, अरेंज करना चाहते हैं किसी भी तरीके से, वो कर सकते हैं। लिस्ट आर यूज टू पुट इंफॉर्मेशन इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल असेंडिंग और डिसेंडिंग, as well as in numbering or alphabets or Roman numbers। HTML list are categorized into 2 categories। हमारे पास 2 तरह की कैटेगरी होती हैं। जैसे पहली है ऑर्डर लिस्ट और सेकंड है हमारे पास अनऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर लिस्ट क्या कहती है? एन अनऑर्डर लिस्ट इज़ अ बुलेटेड लिस्ट ऑफ आइटम्स। मतलब इसमें किसी भी तरीके का नंबर मेंशन नहीं होता है, और ये हमारी जो टैग होती है UL, ये डिनोट की जाती है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको बताऊं, एक सेकेंड। हाँ, ये है हमारा जैसे मैंने कोई एलिमेंट है, एलिमेंट मैंने लिखा A और फिर मैंने नीचे लिखा B। तो इन एलिमेंट्स को अगर मैं अनऑर्डर रखना चाहता हूँ, और डिफ़ॉल्ट में क्या लगाएंगे हम अपना बुलेट, तो उसके सामने जैसे मैंने डॉट लगाया है, इसी को इस तरीके से मैं बना देता हूँ गोल। ये गोल नहीं बन रहा है, तो ये इस तरीके से हम अपने डिज़ाइन को बना सकते हैं अनऑर्डर लिस्ट के। एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे। टू क्रिएट एन ऑर्डर लिस्ट फॉलो दिस स्टेप। पहला स्टेप क्या है? टाइप द कोड इनसाइड द बॉडी टैग, देन यू विल चूज योर डॉक्यूमेंट विद एक्सटेंशन ऑफ .html। एग्जाम्पल के तौर पे आप यहाँ देख सकते हैं, जैसे हमने स्टार्ट किया अपना टैग UL, देन जैसे हमने स्टार्ट किया अपना UL टैग, फिर देन UL के अंदर अपने लिस्ट आइटम को डाला। लिस्ट आइटम में हमने डाला है सबसे पहला रेड, दूसरा डाला ग्रीन, तीसरा डाला है ब्लू। फिर उसके बाद हमने उसी टैग को यहाँ पे बंद करना है, और जैसे आप इसको बंद करके सेव करोगे विद एक्सटेंशन ऑफ .html, देन यू विल रन ऑन द योर वेब ब्राउज़र, और जब आपका फाइनल जो आउटपुट होगा वो इस तरीके से शो होगा। ये आपका अनऑर्डर लिस्ट है। इसके अलग अलग तरीके के कैटेगरीज हैं जो आप किसी बुलेट पॉइंट में रख सकते हैं, स्क्वायर में रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए आपका ऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या कहता है? एन ऑर्डर लिस्ट इज़ अ नंबर ऑफ लिस्ट इट इज़ क्रिएटेड यूजिंग OL टैग। एवरी एलिमेंट ऑफ द लिस्ट इट इज़ कॉल्ड a list item and represented by the LI tag to create an order list, sorry. Type the code inside the body tag, then you will choose your document with extension of .html। एग्जाम्पल देख लीजिए, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, अपना OL टैग इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद लोटस, लिली एंड रोज़, हमने 3 तरीके के एलिमेंट लिए हैं लिस्ट आइटम के अंदर। इनको हमने यहाँ साथ में बंद किया, और उसके लास्ट में हमने OL टैग को बंद किया। आप इसको सेव करें .html एक्सटेंशन के साथ, और इसका जो आउटपुट है आपको आपका सीक्वेंसिंग में दिखाई देगा, मतलब आपका जो नंबरिंग है उसमें दिखाई देगा। इसी को हम ऑर्डर लिस्ट कहते हैं।
आई होप आप समझ गए होंगे कि लिस्ट क्या होती है, ऑर्डर लिस्ट क्या होता है, अनऑर्डर लिस्ट क्या होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम इनके एट्रीब्यूट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।